वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पेनिनसुलर इंडिया है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो सब इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। पहली बार विज़िट किया है, दोपहर 1 बजे एक क्लास आती है, रात को 9 बजे आप मेरे साथ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। एक हफ्ते का समय लगभग अब आपके पास है जिसमें आपको रिवीजन करके अपना एग्ज़ाम देना है। तो लास्ट टाइम पे आपको उन टॉपिक को पिक करना है जो एग्ज़ाम में श्योर है पूछे जाने, ठीक है। तो मिसलेनियस पापा वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अवेलेबल है, और अगर आप शॉर्ट नोट्स पाना चाहते हैं या जो पेड क्विज़ है उसको लगाना चाहते हैं, लास्ट टाइम में बहुत ज़रूरी है आप पेड क्विज़ ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए आसानी से। करंट अफेयर के आपको मंथली टेस्ट मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो मिसलेनियस टॉपिक हैं जैसे कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, और जो आईएसएफआर रिपोर्ट है उसको तैयार करनी होती है, एग्रीकल्चर और मिनरल डेटा, ये सभी आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से ठीक ठाक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि अभी बीईओ की वैकेंसी आ रही है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए जिससे आप सिलेक्शन ले सकें, क्योंकि फॉर्म आने के बाद आपको समय उतना ज़्यादा नहीं मिलता है और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको तैयारी बेहतर रखनी होती है। तो बीईओ की वैकेंसी के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। इसके अलावा यूपीएसआई जो कि अब बहुत जल्द ही एग्ज़ाम हो जाएगा, फॉर्म वगैरह फिल भी हो चुके हैं, काफ़ी समय हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं उसमें बेहतर ढंग से आप प्रैक्टिस कर पाएँ। सिर्फ 49 रुपये में आपको मिल रहा है प्रैक्टिस बैच और 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। अब देखिए, अगर आप जगह जगह से पढ़ रहे हैं, 3-4 बुक्स और कई चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, एंड टाइम पे आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल एक बार ले लीजिए, बार बार उसी को रिवाइज़ कीजिए, बार बार उसी से प्रैक्टिस कीजिए, तो आप देखिएगा आपका स्कोर खुद ही सुधर जाएगा। इसके साथ साथ अदर एग्ज़ाम की जैसे जीआईसी है, एलटी ग्रेड है, अदर स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए कोर्सेज़ आपको कहाँ मिलेंगे, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। तो सिंपल सा स्टेप है, प्ले स्टोर पे जाइए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, जो भी कोर्स परचेज़ करें ज्ञान सर डिस्काउंट, ये कूपन कोड मत भूलिएगा, आपको तुरंत 80 to 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो समय रहते कोर्स लें और अच्छे से तैयारी करें, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है जो कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करता हो, पीवाईक्यू बेस्ड हो। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपको सिर्फ वही तैयार करना है। कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले वेस्टर्न घाट। तो देखिए क्या है कि अगर आप देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, ठीक है, तो पेनिनसुलर इंडिया में सबसे पहले आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को पढ़ना होता है। वेस्टर्न घाट आपको पता है ये फैला हुआ है, इसको अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नाम से जानते हैं, और ये फैला हुआ कहाँ से है, गुजरात से लेकर के लगभग ये तमिलनाडु केरल पूरा रीजन कवर करता है। और ईस्टर्न जो घाट है वो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बटा हुआ है, एक समानांतर जो श्रृंखला होनी चाहिए वो नहीं है। तो दोनों को आज हम लोग कवर करेंगे, इनको समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए वेस्टर्न घाट के बारे में कि ये पूर्वी घाट की तुलना में क्या है, अधिक ऊंचे हैं। ऊंचाई की बात की जाए तो औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 से 1300 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट की अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 600 मीटर है। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के बाएं तट से शुरू होता है, ठीक है। ताप्ती नदी के बाएं तट से शुरू होकर कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 16 किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ दर्रे हैं, पासेस हैं, जैसे कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा, ये 4 तो याद ही रखने हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखाओं जो शाखा है इनकी हवाओं का पूर्वी घाट के समानांतर बहने से जो पूर्वी घाट है वो वर्षा नहीं प्राप्त करता है, और पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम होने की दशा में भी हवाओं को कम मात्रा में ये रोक पाता है, इसलिए कम वर्षा होती है। तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है, ठीक है, आपको पता है ये हमारा इंडिया है, और साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये ज़्यादा ऊंची भी नहीं है और ये हवाओं को रोक नहीं पाती हैं, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है जाते हुए जब मानसून आता है तब, और कम वर्षा होती है। लेकिन जो वेस्टर्न घाट है, ये जिसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ये भारत के पश्चिमी तट पर, ये वेस्टर्न साइड पे फैला हुआ समानांतर है। तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। यहाँ से ये दक्षिण साइड इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और विभिन्न स्थानीय नाम से भी इसको हम जानते हैं। जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री बोल रहे हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी बोलते हैं, केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें आगे बताया जा रहा है कि दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिल जाते हैं, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों में दोदा बेटा एक चोटी है जो भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तब अन्नामलाई याद रखेंगे कहाँ पर है, अनाईमुडी पर है, और ये अनाईमुडी चोटी है अन्नामलाई पहाड़ियों पर है, 2695 मीटर। इसकी हाइट भी याद रखनी, क्यों रखनी है, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की। नीलगिरी पहाड़ियाँ वेस्टर्न घाट का ही पार्ट हैं और ये पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इनके मिलन बिंदु पर स्थित हैं, ठीक है। तीनों राज्यों के मिलन बिंदु पर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ों का नाम नीलगिरी पहाड़ियों के 16 वनों के नाम पर, इन वनों में पाया जाता है एक फूल जिसको हम बोलते हैं नील कुरंजी। बैंगनी नीले कलर का ये फूल होता है, इसी के नाम पर इसका रखा गया है नाम, ठीक है, नीलगिरी। तो नीलगिरी पहाड़ियों को हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये जो नील कुरंजी होते हैं ये लगभग ब्लू कलर के होते हैं। उत्तरी सह्याद्री की जो ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेप पाए जाते हैं। दक्षिणी सह्याद्री मुख्यतः आर्कियन शैल से निर्मित है, जो आर्कियन शैल है उनसे बनी हुई है। और जो नदन सह्याद्री है इसका सर्वोच्च शिखर क्या है, कलसूबाई है। दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है, 1892 मीटर की ऊंचाई पर कुद्रेमुख है। और दक्षिण सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा, पुष्पगिरी है, और पुष्पगिरी के समीप से ही कावेरी नदी निकलती है। तो जैसे मैं बात करूं, ये इंडिया है, ठीक है, मैं बार बार मैप ड्रॉ कर दे रही हूँ जिससे आपको सही से क्लियर हो जाए। तो अगर ये इंडिया है तो यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो ये हो गया नदन सह्याद्री, ये हो गया सदन सह्याद्री, ठीक है। तो नदन वाले की जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है, कलसूबाई, और जो सदन हाईएस्ट पीक है सदन वाले माउंटेन की, उसको जिसको दक्षिण सह्याद्री बोलते हैं, उसकी कुद्रेमुख है, ठीक है। आगे बढ़िए, इलायची पहाड़ियों की बात करें तो इलायची जो पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट में केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से से अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण तक स्थित है। और इसके उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई, उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ी और दक्षिण में अगस्त्यमलाई पहाड़ी याद रखना है। अजंता की गुफाएं, जो अजंता श्रेणी का हिस्सा है, वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। औरंगाबाद आपको पता रहता है, कभी कभी महाराष्ट्र में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। ये गुफाएं औरंगाबाद शहर से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पूर्वी सह्याद्री पर्वतमाला के भीतर स्थित है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट के उद्गम महाराष्ट्र में नासिक शहर के पास होता है। और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जो सह्याद्री है, इसके पूर्व में स्थित तलहटी क्षेत्र को क्या कहते हैं, देश कहा जाता है। और जबकि मध्य कर्नाटक के पूर्वी तलहटी क्षेत्र को मलनाडु के नाम से हम जानते हैं। वेस्टर्न घाट के बाद हम ईस्टर्न घाट के बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि पूर्वी घाट जो है असंतत पर्वत श्रृंखला है, मतलब टुकड़ों में है। जैसे वेस्टर्न घाट एक समानांतर श्रृंखला थी, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो टुकड़ों में आपको दिखेगी। तो जो भारत के पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी से लेकर के कहाँ तक है, नीलगिरी तक फैला। इसकी अगर औसत ऊंचाई देखें तो कितनी है, 900 से 1100 है। और पूर्वी घाट की लंबाई कितनी है, 1800 किलोमीटर है। सतत नहीं है क्योंकि महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब जगह जगह पर इनको अपरदित कर देते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कटाफट आपको मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ वो इसे विभाजित कर देती हैं और वेस्टर्न घाट से बिल्कुल ही अलग है, अधिक कटा छटा पहाड़ियों के रूप में है। उड़ीसा में देखेंगे महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामाला, पालकोंडा, वेलीकोंडा और नगारी, और तमिलनाडु में पंचमलाई, शिवराय, जवादी, पालनी, वेलंगिरी, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं क्योंकि ये संतत नहीं है। तो उड़ीसा में महेंद्रगिरी है। आंध्र प्रदेश में याद रखेंगे नल्लामाला, पालकोंडा, वेलीकोंडा, ये सारे आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में पंचमलाई,
शिवराय, जवादी, पालनी, वेलंगिरी, ये सब पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और ये पहाड़ियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अलग की गई हैं। ये नदियाँ उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो शिवराय हिल्स हैं वो कहाँ पर हैं? तमिलनाडु राज्य के सलेम शहर में स्थित है और पूर्वी घाट का ही हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध अगर हिल बात करें तो कौन सा है? येरकॉड है। येरकॉड स्टेशन इसी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। पूर्वी घाट के भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इसे हम पूर्वार्ध श्रेणी के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर नीलगिरी में सह्याद्री क्या होती है? पश्चिमी घाट से जुड़ जाती है। पूर्वी घाट जो एक प्राचीन वलित पर्वत का अवशिष्ट है। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी? महेंद्रगिरी है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है, 1501 मीटर है। सह्याद्री और ये पूर्वाद्री, मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनके बीच एक पठारी भाग है जिसे हम प्रायद्वीप का पठार बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। तेलंगाना के पठार को भी यहाँ पर शामिल किया गया है और ये भी प्रायद्वीपीय जो पठार है उसी का एक हिस्सा है। विभिन्न स्थानीय नाम से जानते हैं, जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार को उत्तर पूर्वी भाग में क्या बोलते हैं? बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार, तो अलग अलग नाम से भी हम इसको जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का जो एक भाग है वो उत्तर पूर्व में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ी, इन नामों से जानते हैं। किसका भाग है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही भाग है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं मेघालय में, गारो, खासी और जयंतिया। मालवा पठार जो कि ज्वालामुखी शैलों से बना है, मुख्य रूप से कहाँ पर है? एमपी में है और कुछ भाग इसका कहाँ पर है? राजस्थान में भी फैला है और ये दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। दक्कन का पठार आप सभी को पता होगा, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि बैसाल्ट जो चट्टानें उनके अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक यहाँ पर स्थित है और इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है, अभी आपने पढ़ा था, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है और पश्चिमी घाट का ही एक हिस्सा है। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है जिसमें हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेट्यू से रिलेटेड जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं उनको कवर किया है और आप ऐसे ही नोट्स, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हर टॉपिक को प्रिपेयर कर पाए तो पेड कोर्स के लिए आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है, ये आपके सामने दिए गए हैं। इन पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके भी आपको जानकारी मिल जाएगी। जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं उसके बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि आपको स्टडी नोट्स कैसे मिल रहे हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, डेली टारगेट क्या है, इन सभी की जानकारी इस पर मिलेगी। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं SCS से ही आप अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपका सिलेक्शन श्योर है। और मैं मिलती हूँ ऐसी क्लास के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।